हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कराने जा रही हूँ। चैप्टर फर्स्ट का नाम है रियल नंबर्स। ठीक है, पिछले साल लॉकडाउन की वजह से ना हमारा जो 10th क्लास का जो सिलेबस है रिड्यूस कर दिया गया था, लेकिन इस साल क्या पता ऐसा ना हो, कुछ भी आ सकता है। इस साल जो है 50% जो क्वेश्चन होंगे वो मल्टीपल चॉइस के होंगे। ठीक है, और बाकी 50% जो आपका नॉर्मल आता है, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग। ठीक है, इस तरह से। तो मल्टीपल चॉइस में आपके देखिए केस बेस भी आ सकते हैं और किसी भी तरह से पूछ सकता है ये एक नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको इस साल मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस साल मैं आपको 10th क्लास का मैथ्स कराने वाली हूँ, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको पूरा मैथ कंप्लीट कराऊंगी इस साल का जो पैटर्न है उसके हिसाब से। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर। देखिए टॉपिक जो होंगे चैप्टर फर्स्ट में वो क्या क्या है। देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, प्राइम फैक्टराइजेशन, एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, रेशनल एंड इरेशनल नंबर, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स। तो इन टॉपिक के ऊपर पूरा चैप्टर फर्स्ट है। ठीक है, तो मैं आपको बारी बारी सारे टॉपिक्स जो है क्लियर कराते जाऊंगी। ठीक है, तो देखिए चैप्टर फर्स्ट में जो फर्स्ट जो टॉपिक है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम होता क्या है ये? तो एन एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि किसी भी काम को करने के लिए स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। जैसे हमें चाय बनानी है, तो चाय बनाने के लिए सबसे पहले गैस ऑन करनी पड़ेगी, फिर किसी बर्तन में पानी रखना पड़ेगा, फिर उसमें अदरक, चीनी, चाय पत्ती और फिर दूध डालकर उसको उबालना पड़ेगा। तो इसके कुछ स्टेप्स है ना। तो वेल डिफाइंड स्टेप मतलब एक भी स्टेप आगे पीछे नहीं होगा, मतलब स्टेप टू स्टेप चलना है। उस स्टेप की हेल्प से क्या होगा कि सोल्व करनी है हमें एक प्रॉब्लम। ठीक है, वो होता है एल्गोरिथम। ठीक है, ये दिया किसने था, गिवन बाय किसने? द वर्ड एल्गोरिथम कम्स फ्रॉम द नेम ऑफ द 9th सेंचुरी पर्शियन मैथमेटिशियन अल ख्वारिज़मी। ठीक है, इसने दिया था। ठीक है, पर्शियन मैथमेटिशियन है अल ख्वारिज़मी। ठीक है, इन्होंने दिया है। इन फैक्ट इवन द वर्ड एलजेब्रा इज ड्राइव फ्रॉम अ बुक ही रोट। मतलब जो वर्ड है एलजेब्रा वो कहाँ से निकला? जो इन्होंने बुक लिखी थी जिसका नाम है हिसाब अल ज़बर, वो अल मुकाबला। ठीक है, ये वाली बुक, इसमें से निकला है ये वर्ड। ठीक है, अब देखिए, अब हम जानेंगे लेमा के बारे में कि लेमा होता क्या है। अ लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। मतलब लेमा का मतलब क्या होता है कि लेमा का मतलब वो होता है कि एक ऐसी स्टेटमेंट जो पहले से ही प्रूव है, जिसकी हेल्प से दूसरी स्टेटमेंट को प्रूव कर दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं लेमा। जैसे कि हमें पता है 3 + 3 6 होते हैं, ये एक स्टेटमेंट प्रूव है। ठीक है, तो अगर ये हम कह दें 6 - 3 = 3 होता है, तो हमने इस स्टेटमेंट की हेल्प से इस स्टेटमेंट को प्रूव कर दिया, ये होता है हमारा लेमा। ठीक है, जैसे कि सूरज जो है पूरब से उगता है। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है, प्रूव्ड है। ठीक है, सूरज पूरब से उगता है तो वो छिपता भी तो होगा, तो सूरज कहाँ छिपता होगा? पश्चिम में। तो एक स्टेटमेंट से दूसरी स्टेटमेंट को प्रूव कर दिया हमने। ठीक है, ये होता है लेमा। अब देखिए थ्योरम है हमारे पास यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये क्या होता है? ये होता है, देखिए, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r satisfying a = bq + r where r > 0 एंड < b। ठीक है, तो ये देखिए सिंपल भाषा में क्या है कि ये हमारे पास a = bq + r है। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब a और b कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है। देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स, ये क्या एग्जिस्ट करेंगे? यूनिक इंटीजर्स। कौन कौन से? q एंड r, और सेटिस्फाई करेंगे इस कंडीशन को। ठीक है, a = bq + r
और इसमें ये कंडीशन दी हुई है कि r जो है वो किससे, 0 से तो बड़ा और इक्वल हो सकता है और b से छोटा। अब देखिए हम डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को, इसका सिंपल कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी नंबर को, मतलब नंबर नहीं पता हमें, किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो हम नंबर पता कर सकते हैं यहाँ से, तो कर सकते हैं। कैसे, देखिए 2 3 से कितना होता है 6, ठीक है, तो 6 में से ऐसा कौन सा नंबर माइनस करें जो 1 आए, तो कौन सा नंबर माइनस करेंगे, 7 नंबर है, ठीक है। तो आ गया ना हमारा ये नंबर, पता चल गया ना। तो देखिए कैसे पता चला, इसको बोलते हैं कोशेंट, इसको बोलते हैं रिमाइंडर यानी कि शेष, इसको बोलते हैं हम डिवाइज़र, कैपिटल डी डिवाइज़र, और इसको बोलेंगे डिविडेंड, ठीक है। तो मतलब ये नंबर हमें कहाँ से मिला, कैसे पता चला, कोई नंबर कैसे पता चलेगा, डिवाइज़र डिविडेंड, देखिए मतलब डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय कोशेंट यानी कि 2 क्रॉस 3 और प्लस रिमाइंडर करेंगे तो हमें ये नंबर मिल जाएगा, यानी कि 2 3 ज़ा 6, 6 + 1 7, ये नंबर मिल गया। तो फॉर्मूला होता है डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब देखिए ये जो है यहाँ पे ए क्या होगा, ए जो है हमारे पास वो होगा डिविडेंड, बी होगा डिवाइज़र, क्यू होगा कोशेंट और आर होगा रिमाइंडर, ठीक है। ये इसका मतलब है, ठीक है, कि हमारे पास क्या क्या है, डिवाइज़र कोशेंट और रिमाइंडर हो तो हमें नंबर का पता लग सकता है इस फॉर्मूले से, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए एक टॉपिक आएगा हमारे पास यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर एचसीएफ। तो देखिए एचसीएफ हम देखिए अगर 8 और 12 है हमारे पास कोई नंबर है तो एचसीएफ हम कैसे निकालते थे, पहले एचसीएफ निकालते देखिए 8 का अलग से, देखिए सबसे पहले छोटे नंबर से, तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, फिर 12 का, तो ये होगा 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। अब जो कॉमन होते थे यहाँ पे 2 है तो ये 2 है, तो 2 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है तो 2 कॉमन आ गया, यहाँ पे 2 है 3 है तो कॉमन नहीं है, तो इसका एचसीएफ क्या आ गया 4, ठीक है। ऐसे निकालते थे, लेकिन यूक्लिड ने ना एक लॉन्ग डिवीज़न मेथड दिया जिससे हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो कैसे दिया कि सबसे पहले हमें जो नंबर्स दिए होंगे उनमें ये देखना है कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो इनमें सबसे बड़ा कौन सा है 12, तो जो बड़ा नंबर होगा वो तो लिखेंगे अंदर यानी कि डिविडेंड होगा, और जो छोटा नंबर होगा वो क्या होगा डिवाइज़र, ठीक है। फिर इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 1 पर, तो इसका आया 4, ठीक है। तो ये रिमाइंडर आया 4, जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक हमें क्या करना है कि रिमाइंडर 4 आ गया, अब क्या करेंगे जो डिवाइज़र है उसको हम डिविडेंड बनाएंगे, उसको डिविडेंड बनाना है, ठीक है। और रिमाइंडर से जो रिमाइंडर आएगा उसको डिवाइज़र बनाएंगे, ठीक है। 4 2 ज़ा 8, तो रिमाइंडर आ गया 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो जो हमने जिससे हमने डिवाइड किया है यानी कि जो डिवाइज़र होगा, जिस डिवाइज़र से हमें रिमाइंडर 0 मिले वो आपका एचसीएफ होगा, तो यहाँ पे एचसीएफ क्या हो गया 4, ठीक है। ये है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर एचसीएफ। तो देखिए एक्सरसाइज करते हैं हम 1.1, देखिए एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 है हमारे पास। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 है यूज़ यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ। तो मैंने अभी आपको बताया था कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ठीक है, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम की हेल्प से। तो देखिए सबसे पहला पार्ट करेंगे 135 एंड
2 25। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या देखना है कि सबसे जो नंबर है इन दोनों में से कौन सा बड़ा वाला है। तो ये बड़ा है तो उसको बनाएंगे हम डिविडेंड, और जो छोटा नंबर है उसको बनाएंगे डिवाइज़र, फिर करेंगे डिवाइड। तो ये जाएगा 1 पर। 135, 5 में से 5 गए 0, 12 में से 3 गए 9। ठीक है, अब देखिए रिमाइंडर आ गया, ये छोटा रिमाइंडर है और डिवाइज़र बड़ा है। तो क्या करेंगे, अब फिर से हम क्या करेंगे, जो ये डिवाइज़र है इसको डिविडेंड बनाएंगे और रिमाइंडर को डिवाइज़र। अब डिवाइड करेंगे, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक ऐसे ही करते रहना है। तो ये जाएगा 1 पर, तो ये आएगा 13 - 9 44। ठीक है, तो अब देखिए 90 इधर आएगा, 45 टू 90 होता है। तो इस डिवाइज़र की हेल्प से हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाए जिस डिवाइज़र की हेल्प से, वो हमारा HCF होता है। तो HCF हो गया 45। सेकंड पार्ट में देखिए इसका, इन दोनों में बड़ा कौन सा है, ये वाला। तो इसको बनाएंगे हम डिविडेंड और इसको डिवाइज़र। ये जाएगा 1 पर, 196। तो 12 में 6 गए 6, यहाँ बचा 7 में से 9 गए 8। ठीक है, यहाँ बचा 2 - 1 1। ठीक है, अब इस 2 को हम यहाँ उतारेंगे। ठीक है, अब जाएगा ये 9 पर, 196 9 पर जाएगा तो ये हो जाएगा 1764। माइनस करेंगे तो 12 - 4, ये एक कैरी लेंगे, 12 में से 4 गए 8, यहाँ बचा 5, तो यहाँ से कैरी लेंगे तो 15 - 6 कितना होता है 9। 7 में 7 के 0, ये भी 0। अब ये वाली 0 हम यहाँ उतारेंगे, तो अब जाएगा ये 5 पर। तो ये हो गया 980। ठीक है, तो ये आ गया हमारा रिमाइंडर 0। एक ही डिवाइज़र की हेल्प से रिमाइंडर हमारा इसमें 0 आ गया है। तो इसका HCF हो गया 196। ठीक है, जो थर्ड पार्ट है वो आप खुद कर लेना। 2 पार्ट मैंने आपको समझा दिए, थर्ड पार्ट इसका है वो आप खुद कर लेना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए कि ध्यान से देखिए। शो दैट, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। तो देखिए ये बोल रहा है कि शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर मतलब जो प्लस वाले होते हैं 1 2 3। ठीक है, इंटीजर ओड इंटीजर कौन से होते हैं 1 3 5 7। ठीक है, ओड इज ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म के बनेंगे क्या, जिसमें क्या हो गया इंटीजर है कोई भी। ठीक है, तो देखिए मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ, इसको कैसे लिखना है वो आपको देखिए। तो देखिए अगर हम 2 से 7 को डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा 2 3 × 6, 1 रिमाइंडर आया। ठीक है, तो ये 7 है, 7 ये हो गया हमारा डिविडेंड, और ये कोशेंट, ये हो गया डिविडेंड, ये डिवाइज़र, ये कोशेंट +1। ये करेंगे तभी तो हमारा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा A, ये होता है B, और ये होता है Q, और ये होता है R। ठीक है, यही तो यूक्लिड ने बताया था। ठीक है, ये फॉर्मूला किसने बताया था, यूक्लिड ने। ठीक है, तो देखिए जो लेमा था हमारा यूक्लिड डिवीज़न लेमा यही था। तो इसमें देखिए हमें इस फॉर्म का बनाना है, यानी कि A = यानी कि A मतलब कोई नंबर होगा पॉजिटिव ओड इंटीजर, कोई नंबर होगा वो इस फॉर्म का होगा 6q + 1 6q + 3 6q + 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम देखेंगे 6 को, जो B होता है वो क्या होता है डिवाइज़र। तो यहाँ पे 6 क्या है डिवाइज़र। तो इसके पॉसिबल रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं, रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं। तो रिमाइंडर जो होता है हमारा 0 से तो बड़ा होता है और 0 के इक्वल भी हो सकता है, लेकिन जो डिवाइज़र होता है उससे छोटा होता है। तो डिवाइज़र क्या है 6, तो 6 से छोटे जितने भी नंबर्स हैं वो होंगे हमारे रिमाइंडर, यानी कि 0 1 2 3 4 5। ठीक है, ये होंगे हमारे रिमाइंडर, पॉसिबल रिमाइंडर्स। ठीक है,
तो इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। 0 तो हो गया रिमाइंडर, तो इसको देखिए किस फॉर्म में लिखेंगे। a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 0 यानी कि 6q। a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 1। a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 2 यानी कि पॉसिबल रिमाइंडर्स है ना वो सब। a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 3। a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 4। a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 5। ठीक है, इतना ही। अब देखिए हमें देखना है पॉजिटिव ओड इंटीजर्स होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहला है 6q, तो इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा 3q। ठीक है, ये कोई इंटीजर है। तो अब देखिए ये 2 का मल्टीपल आ गया, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर को तो वो 2 से डिवाइड होगा, यानी कि 2 से डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड होगा तो ये मतलब इवन हो गया, तो ये ओड तो रहा नहीं, तो ये हो गया इवन नंबर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 6q प्लस 1 है, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते, तो इसको एज इट इज़ लिखेंगे। अब ये 6q प्लस 2 है, तो इसमें से कॉमन लेंगे हम 2, अंदर बचेगा 3q प्लस 1। ये भी क्या आ गया 2 का मल्टीपल। 2 का मल्टीपल हो गया तो मतलब इवन नंबर आ गया। ठीक है, ये 6q प्लस 3 है, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते। अब 6q प्लस 4 है, इसको लिख सकते हैं हम, 2 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 3q प्लस 2, तो ये भी 2 का मल्टीपल आ गया। 2 का मल्टीपल है, इसका मतलब इवन नंबर है। 6q प्लस 5, इसको हम इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते। तो अब देखिए जो जो इवन है वो तो क्या नहीं होंगे, पॉजिटिव और इंटीजर नहीं होंगे। ठीक है, और जो ये बचे हैं 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, ये बनेंगे हमारे पॉजिटिव और इंटीजर्स। ठीक है, इसको सिस्टमेटिक ढंग से कैसे लिखना है एग्जाम्पल 3 में आपको बताया है। ठीक है, तो सेम एग्जाम्पल 3 जो है वैसे ही आपको करना है। बस यहाँ पे 6 जैसे मैंने आपको समझाया, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। ठीक है, सिस्टमेटिक ढंग से वहाँ पे कैसे लिखना है वो आपको पता चल जाएगा एग्जाम्पल 3 से। तो ठीक है, वहाँ पे 4q प्लस कुछ करके दिया हुआ है, तो आपको 6q प्लस ऐसे करना है। ठीक है, तो वो आपको कर लेना है। थर्ड क्वेश्चन है, एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade। मतलब कि 616 मेंबर्स का एक ग्रुप है, आर्मी ग्रुप, जो मार्च करता है किसके बिहाइंड, मतलब किसके पीछे, आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स, 32 मेंबर्स का एक ग्रुप है उसके पीछे परेड में। द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। जो 2 ग्रुप है वो सेम कॉलम, सेम नंबर ऑफ, तो ये बोल रहा है व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। मैक्सिमम नंबर बताना है कॉलम्स का। मैक्सिमम नंबर मतलब हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। तो देखिए 2 नंबर्स है, एक है हमारे पास 32 और एक है हमारे पास 616। अब क्या करेंगे एचसीएफ निकालने के लिए, सबसे बड़ा वाला नंबर उसको बनाएंगे डिविडेंड, छोटे वाले नंबर को बनाएंगे डिवाइज़र। ठीक है, अब ये जाएगा 1 पर। ठीक है, तो यहाँ से कैरी लेंगे तो ये हो गया 11, 11 माइनस 2 कितना होता है 9, ये बचा इधर 5, 5 माइनस 3 2, इस 6 को इधर उतारेंगे, अब जाएगा ये 9 पर। 32 9 जा होता है 288। अब माइनस करेंगे 60, यहाँ से एक कैरी लेंगे तो ये हो गया 16, 16 माइनस 8 8, यहाँ बचा 8, 8 माइनस 8 0, 2 माइनस 2 0। तो अब देखिए 32 बड़ा है, 8 छोटा है, रिमाइंडर छोटा आ गया, तो अब ये जाएगा नहीं आगे। तो अब क्या करेंगे, फिर से वही रूल अप्लाई करेंगे कि अब 32 को बनाएंगे डिविडेंड। तो अब ये जाएगा 8 4 जा 32, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 0, 0 आ गया, 0 आ गया। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाए जिस डिवाइज़र की हेल्प से, तो वो हमारा एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ आ गया हमारा 8। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आगे समझ। देखिए अब जो क्वेश्चन कराने वाली हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा कौन सा होता है, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब किसी पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब 1 2 3 4 अप टू
इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कोई पॉजिटिव इंटीजर है उसका स्क्वायर करेंगे तो किस फॉर्म का बनेगा, इज आइदर ऑफ द फॉर्म, कि वो किस फॉर्म का बन सकता है, 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। m क्या है यहाँ पे, कोई इंटीजर है, ठीक है। तो देखिए a यहाँ पे कोई नंबर है n, यहाँ पे b डिवाइज़र कहाँ है, ये 3, हमें देखना है 3 देखना है कि ये है डिवाइज़र 3q + r। अब देखिए डिवाइज़र मिल गया हमें 3, अब डिवाइज़र की हेल्प से रिमाइंडर हम बता सकते हैं। तो रिमाइंडर हमें कंडीशन दी हुई होती है यूक्लिड्स लेमा में कि जो रिमाइंडर होता है वो 0 के इक्वल और 0 से बड़ा तो होता है पर डिवाइज़र से छोटा होता है। यहाँ पे डिवाइज़र कितना है 3, तो 3 से छोटे जितने भी नंबर होंगे वो पॉसिबल रिमाइंडर बनेंगे, तो वो होगा 0 1 2, ठीक है। अब इसकी फॉर्म में लिखते हैं तो देखिए ये हो जाएगा a = 3q प्लस रिमाइंडर लिखेंगे 0, ठीक है। अब देखिए तो देखिए यहाँ पे a नहीं n लिख देते हैं क्योंकि ये कोई नंबर है पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। 3q + 0, तो इसको लिख सकते हैं 3q। अब फिर 3q प्लस रिमाइंडर लेंगे 1 + 1 और फिर लेंगे 3q प्लस रिमाइंडर 2, ठीक है। अब देखिए ये बोल रहा है क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब इसका स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर कर देते हैं। तो ये आएगा 9q², तो इसमें से कॉमन ले सकते हैं 3, तो अंदर बचेगा 3q², ठीक है। तो अब देखिए ये q क्या है, कोशेंट, तो q की वैल्यू हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर रखेंगे और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इंटीजर ही तो आएगा, नंबर ही तो आएगा। और इंटीजर को हम किस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं इंटीजर को, तो इसको हम लिख सकते हैं 3m लिख सकते हैं क्योंकि ये एक इंटीजर ही तो आएगा और इंटीजर को बोला है इन्होंने m, ठीक है। अब देखिए इसका स्क्वायर करते हैं तो ये आएगा 9q² प्लस 2ab यानी कि 6q प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही आता है। इसमें से 3 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 3q² प्लस 2q और ये 1 को बाहर लिख दिया, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे q जो है कोशेंट है, तो इसकी वैल्यू हम कुछ भी इंटीजर रखते हैं तो वो इंटीजर ही तो आएगा, मल्टीप्लाई होके 3 से मल्टीप्लाई होके और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इंटीजर ही तो आएगा। तो इस इंटीजर को इन्होंने बोला है m, तो इसको लिख सकते हैं m, इसको पूरे को 3m + 1, ठीक है। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 9q² प्लस 2ab मतलब 3q × 2 × 2, 2 2 4, 4 3 12, ये हो गया 12q प्लस 2 का स्क्वायर 4। अब इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं 3, तो अंदर बचेगा, ये देखिए ये अंदर बचेगा 3q² प्लस 4q प्लस, अब देखिए इसमें से कॉमन लेंगे 3, तो यहाँ आएगा 1 और एक 1 प्लस करके बाहर लिख देंगे, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा, देखिए ये 4 कैसे मिलेगा, 3 प्लस इसकी 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे, ये आएगा 3 और प्लस 1 तो 4 हो जाएगा ना ये। तो देखिए अब इसकी q की वैल्यू हम कुछ भी रखते हैं तो ये सोल्व होके एक इंटीजर ही तो मिलेगा, इंटीजर को बोला है इन्होंने m, तो इसको लिख सकते हैं 3m + 1। तो देखिए इसमें क्या बोला है कि स्क्वायर करेंगे किसी पॉजिटिव इंटीजर का, इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1, तो आ गया हमारे पास 3m + 1 और 3m + 1 आ गया, हो गया प्रूव, तो लिख देंगे हैंस प्रूव, ठीक है। ये हो गया आपका 4th क्वेश्चन कंप्लीट। अब सेम 5th क्वेश्चन ऐसा ही है, बस उसमें क्यूब बोला हुआ है। तो देखिए जल्दी करते हैं। यूक्लिड लेमा होता है a = bq + r, यहाँ पे डिवाइज़र क्या है 9 देखना है, तो यहाँ पे कोई नंबर होगा तो ये 9q + r। अब पॉसिबल रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं, रिमाइंडर जो होगा वो हमारा डिवाइज़र से छोटा और 0 से बड़ा और इक्वल भी हो सकता है। तो 9 यहाँ पे डिवाइज़र है, ठीक है, तो 9 से छोटे जितने भी नंबर है वो लिख दीजिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इसके बहुत सारे रिमाइंडर हो गए
है कि नहीं, बहुत सारे रिमाइंडर हो गए। तो अब क्या करें, इसके लिए देखिए एक प्रॉपर्टी याद आ गई है कि जो नंबर 3 से डिवाइड होगा, मतलब 9 से डिवाइड होगा, वो 3 से भी तो डिवाइड होगा, है कि नहीं। तो इसको लिख सकते हैं n इज इक्वल्स टू 3q प्लस आर। मतलब जो नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है वो 3 से भी डिवाइड होगा, यानी कि देखिए 54 अगर 9 से डिवाइड होता है तो 3 से भी तो डिवाइड होगा, है ना। तो देखिए इसको हमने लिख लिया है 3q प्लस आर। अब 3 के पॉसिबल रिमाइंडर्स लिखते हैं, तो 3 के हो गए 1 0 1 2, तो ये कम है तो इसको सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए n इज इक्वल्स टू लिखेंगे 3q प्लस 0, तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिख लेते हैं फिर भी। तो ये हो गया 3q, फिर लिखेंगे 3q प्लस 1, फिर लिखेंगे 3q प्लस 2, ठीक है। और क्या करना हमें, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर क्यूब करना है। तो देखिए क्यूब करते हैं, इसका क्यूब करेंगे तो ये आएगा 27 क्यूब। इसमें से हम कॉमन लेंगे 9, अंदर बचेगा 3q क्यूब, ठीक है। तो देखिए ये q जो है एक इंटीजर रखेंगे, इसकी वैल्यू कोई भी इंटीजर रखेंगे इस q की वैल्यू, तो 3 से मल्टीप्लाई होके हमें एक क्या मिलेगा, इंटीजर ही तो मिलेगा। तो इंटीजर को हमने मान लिया m, तो ये हो गया 9m, ठीक है। अब इसका क्यूब करते हैं। देखिए क्यूब का फॉर्मूला ये होता है, आपको नहीं पता तो a प्लस बी का क्यूब होल क्यूब, तो ये होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो a क्यूब यहाँ पे a ये है, b ये, तो a क्यूब करेंगे तो ये आएगा 27q क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, तो ये आएगा 3 3 ज़ा 9 3a स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी कि 9 मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो ये हो गया 9 3 ज़ा 27q स्क्वायर प्लस फिर ये आएगा 9q प्लस 1। अब इसमें से हम कॉमन लेंगे 9, अंदर बचेगा 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस 3q, और इस 1 को प्लस 1 को बाहर लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम q की वैल्यू रखते हैं कुछ भी 1 2, यानी कि कोई भी इंटीजर रखते हैं, तो सोल्व होके हमें एक इंटीजर तो मिलेगा, और इंटीजर को बोला हमने m, तो इसको लिख सकते हैं 9m प्लस 1। इस पूरे को लिखा है हमने m और प्लस 1, ठीक है। प्लस 1 तो यही है, ठीक है। अब इसका क्यूब करेंगे तो ये आएगा 27q क्यूब प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8। तो इसमें से हम 9 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8 को हमने बाहर लिख दिया है। तो अब देखिए इस q की अब अगर कोई वैल्यू डालेंगे, हम कुछ भी वैल्यू इंटीजर डालेंगे तो एक इंटीजर ही तो आएगा सॉल्व होके, तो इंटीजर को बोला है हमने m, तो ये इसको लिख सकते हैं पूरे को m प्लस 8। तो ये देखिए हमारा आ गया 9m प्लस 1 9m प्लस 8, तो इसी फॉर्म का तो आना चाहिए। इन्होंने बोला है यूज़ यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, तो इसी फॉर्म का तो आया है क्यूब करने पर 9m प्लस 1 9m प्लस 8, तो लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है, अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी एक्सरसाइज 1.1 करने में, ठीक है। थैंक यू सो मच।